रामपुर कूच कर चुकी हैं। आज सुबह वे दिल्ली में अपने घर से निकली तो उनके साथ कारों का काफिला था। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में रामपुर में रहने वाले किसान नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। ट्रैक्टर पलटने से हादसे में उनकी मौत हुई थी। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। प्रियंका गांधी आज नवरीत के परिवार से मिलने रामपुर जा रही है। यूपी के रामपुर जिले में नवरीत के गांव में आज आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी पहुंचने वाले हैं। अब नवरीत की मौत पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रियंका गांधी के गाड़ी के भीतर की तस्वीरें हैं, जिसमें एक काफिले के जरिए वे पहुंच रही हैं रामपुर में नवरीत का घर है, जहां पर अरदास में उनको हिस्सा लेना है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी आज नवरीत के घर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान मार्च के दौरान आईटीओ के पास ये ट्रैक्टर पलट गया था, जिसमें नवरीत सवार थे और ट्रैक्टर पलटने से नवरीत की मौत हो गई थी। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, लगातार सुबह से पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आशीष, कोई जानकारी आपके पास, कहां तक पहुंच गया है काफिला? देखिए, इतना मैं बता सकता हूं आपको कि वो NH-24 के रास्ते से जा रही हैं और तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब रामपुर में उस गांव तक पहुंच जाएंगी जहां पर कि अंतिम अरदास है नवरीत सिंह का, जिसकी जान गई थी ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को। प्रियंका गांधी का मकसद है, मैं ये कह सकता हूं कि वो इस मुद्दे के साथ एसोसिएट करना चाहती हैं। आप देखिए, लंबे समय से ट्वीट्स के जरिए, अपने बयानों के जरिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने मुख्यतः ये बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि वो किसान आंदोलन के साथ खड़ी है और सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और मुझे लगता है कि इसी वजह से इस किसान की जो अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई थी, उसके साथ एसोसिएट करने के लिए उसके अंतिम अरदास में आज प्रियंका गांधी निकली। और जैसा मैंने आपको बताया कि तकरीबन 11:30-12 बजे तक हम मान के चलें कि वो उस गांव पहुंच जाएंगी। बिल्कुल, सुबह 6:30 बजे हमने तस्वीरें सबसे पहले दिखाई अपने दर्शकों को, जब उनका काफिला निकला कांग्रेस मुख्यालय से, और उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, काफिला अभी कहां पहुंचा और कितना समय लग सकता है रामपुर पहुंचने? बिल्कुल प्रतिमा, प्रियंका गांधी का काफिला हापुड़ से आगे निकल चुका है और अगर हम दूरी के हिसाब से देखें तो तकरीबन 2.5 घंटे और प्रियंका गांधी को लगेंगे। यानी 8 अभी बजे हैं, तकरीबन 10:30 के आसपास, 10:30 से 11 के बीच में प्रियंका गांधी का काफिला रामपुर पहुंचेगा, उस जगह जहां पर कि प्रदर्शनकारी किसान जिसकी मौत हुई 26 तारीख के प्रदर्शन में, उसके घर पर आज अरदास है उसकी याद में। तो लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां प्रियंका गांधी के काफिले में चल रही हैं और सब लोग जो है वो रामपुर तकरीबन 10:30 से 11 के बीच में पहुंचेंगे। जी प्रतिमा। जैनेंद्र हमारे साथ थे, आशीष भी हमारे साथ हैं। सुबह से लगातार 6 बजे से पल पल की जानकारी दे रहे हैं किस तरह से ये काफिला अब प्रियंका गांधी का रामपुर पहुंचने वाला है। रामपुर में नवरीत का परिवार रहता है, जहां पर ये नेता शामिल होंगे अंतिम अरदास में। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू का कहना है कि किसान नवरीत की मौत गोली लगने से हुई थी। मामले की जांच होनी चाहिए, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि नवरीत की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई, चोट लगने के बाद हुई थी। हमारे साथ मौजूद है यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू। अजय जी, आज जो है उस किसान के घर जा रहे हैं, क्या रणनीति के तहत या क्यों जा? देखिए, श्री नवनीत जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, किसान थे जो कनाडा से चलकर ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने आए थे, किसानों के आंदोलन को बल देने आए थे। जैसा कि एक गंभीर सवाल है कि पुलिस की गोली के शिकार हुए, जो जांच का विषय है, और उन्होंने शहादत दे दी आंदोलन में। जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद गोली लगने से, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, माहौल को खराब इससे होगा? नहीं, बड़ा स्पष्ट है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है और पुलिस की गोली के शिकार हैं घर वालों और परिवार वालों का भी आरोप है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ है कि एक्सीडेंट से उनकी जो है डेथ। अभी देखिए, मैंने क्या कहा कि घर वालों का आरोप है और एक गंभीर सवाल भी है। बीच में अभी तक जो है किसान आंदोलन से राजनीतिक दल दूरी बनाए हुए थे। किसान खुद कह रहे थे कि दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान सभी राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं। तो क्या अब किसान आंदोलन में राजनीतिक दल
सड़कों पर भी उनके साथ में संसद में तो दिख रहे हैं। 3 कृषि कानून का विरोध सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुरू किया था। संसद में किया, सड़कों पर किया, आंदोलन में किया और पूरी तरह शांतिमय आंदोलन करने वाले किसानों के साथ हम खड़े हैं। सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने को राजी नहीं। एलओसी पर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की गई, जिसमें सेना के एक जवान शहीद हो गए। सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। सेना के मुताबिक शहीद होने वाले जवान लक्ष्मण हैं, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा। भारतीय सेना ने जवाब भी जबरदस्त दिया, लेकिन एक जवान खो दिया। बात किसान आंदोलन की, जिसका 26 जनवरी की हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। कल पॉप स्टार रिहाना के अलावा वेस्ट के कई सेलिब्रिटीज इस आंदोलन के समर्थन में उतर आए और अब भारतीय सितारों ने इस इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा को जवाब दिया है। दिल्ली की दहलीज पर 71 दिनों से चल रहा है किसान आंदोलन। गणतंत्र दिवस हिंसा के बाद आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय सुर भी सुनाई देने लगी है और इसमें बारबाडोस की पॉप सिंगर रॉबिन रिहाना फैंटी के बाद पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा का नाम भी जुड़ गया है। कल रिहाना ने किसान आंदोलन से जुड़े एक रिपोर्ट को रीट्वीट करते हुए सवाल पूछा था कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए बाकायदा आंदोलन की पूरी टूल किट जारी कर दी। इस टूल किट को आप किसान आंदोलन के लिए समर्थन जताने की पूरी स्क्रिप्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आंदोलन कब, कहां, कैसे करना है और सोशल मीडिया पर इसकी ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, इसमें इसकी पूरी रणनीति बनाई गई है। कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। लेकिन सवाल ये है कि किसान आंदोलन के बारे में ट्वीट करने वाली विदेशी हस्तियों को खेती किसानी के बारे में क्या पता है? क्या वो हिंदुस्तान को समझते भी हैं? इन सवालों का जवाब है शायद नहीं। इसीलिए इन्हें भारत के अंदरूनी मुद्दों में दखल का कोई हक नहीं है और ये बात भारत में खेल से लेकर बॉलीवुड से जुड़े कई सितारों ने एक सुर में कही। लता मंगेशकर, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार सबने एक सुर में कहा कि अपने अंदरूनी मुद्दों को सुलझाने में देश सक्षम है, किसी बाहरी की जरूरत नहीं। कोहली ने ट्वीट किया, असहमति के इस वक्त में हम सभी एकजुट रहें। किसान हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं और मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान मिल जाएगा ताकि शांति हो और सभी मिलकर आगे बढ़ सकें। अक्षय कुमार ने लिखा, किसान हमारे देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके मुद्दों को हल करने के लिए किए जा रहे प्रयास स्पष्ट हैं। मतभेद पैदा करने वाले किसी व्यक्ति पर ध्यान देने के बजाय एक सौहार्दपूर्ण संकल्प का समर्थन करें। किसानों के मुद्दे पर सचिन तेंदुलकर ने भी लिखा, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं, लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला करना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा पर विदेश मंत्रालय ने भी #इंडिया टुगेदर और #इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के साथ सख्त बयान जारी किया। कहा, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सरकार और इससे जुड़े किसान संगठन की समस्या को सुलझाने की कोशिशों के संदर्भ में इस प्रदर्शन को देखा जाना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की जांच और मुद्दे को समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज हैशटैग और कमेंट के जरिए कोई बात फैलाना, खासकर किसी मशहूर हस्तियों द्वारा, न सिर्फ गलत है बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। विदेश मंत्रालय के इस बयान को रीट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डिगा सकता है। कोई भी प्रोपेगेंडा भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। प्रोपेगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। भारत प्रगति के लिए एकजुट है और एकजुट रहेगा। आंदोलन के इस अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कांग्रेस संभल कर बोल रही है, लेकिन बीजेपी राहुल पर हमलावर है। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। राहुल जी, केवल आप नहीं, एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। राहुल भले ही कुछ ना बोल रहे हैं,
लेकिन थरूर ने ट्वीट कर कहा, पश्चिमी सितारों के खिलाफ देश की हस्तियों का सरकार के समर्थन में उतरना शर्मनाक है। देश की वैश्विक छवि को सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार से जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई किसी क्रिकेटर के ट्वीट से नहीं हो सकती। कुल मिलाकर किसान आंदोलन अब एक ऐसे अखाड़े में बदलता जा रहा है जिसमें हर कोई अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान दे रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर अमेरिका से है। बाइडेन सरकार ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि विवादों को बातचीत से सुलझाना चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि हम मानते हैं कि कृषि सुधार के लिए उठाए गए कदम भारतीय बाजार को बेहतरी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिका ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए अमेरिका ने कहा है कि वे जानते हैं कि कृषि कानून के सुधारों के जरिए कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और यूरोप के तमाम हस्तियों ने भारत के कृषि कानून को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर रिवर्स टिप्पणियां की थी। बाइडेन सरकार के इस बयान पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आशीष, अमेरिका की तरफ से ये बयान उन तमाम हस्तियों को जिन्होंने अमेरिका से किसान आंदोलन को बिना जाने समझे कमेंट किए थे, उनको जवाब कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर विकास और मोदी सरकार का जो स्टैंड है इन 3 फार्म लॉज को लेकर के, वो ग्लोबली अब विंडिकेट होता है। जबकि नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से औपचारिक तौर पर यह कहा गया है कि ये जो फार्म लॉज हैं मोदी सरकार के, ये एफिकेसी जो है उसको बढ़ाएंगे और इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा, जिससे कि फार्म लॉज के जरिए किसानों का भला हो सकेगा। हालांकि उन्होंने साथ में जरूर कहा, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कि डायलॉग के थ्रू इस स्टेलमेट को सुलझाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको सीधा जवाब है ये। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह। तो कुल मिलाकर ये कि आप विदेशी सेलिब्रिटीज का साथ देते हैं या फिर उस सरकार का साथ देते हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार मानी जाती है, और कहा जाता है कि बाइडेन सरकार तो है ही विकास प्रेमी सरकार। किसान आंदोलन को लेकर संसद में खूब हंगामा हो रहा है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आज सदन की बहस में किसानों का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो सकता है। अभी तक क्या कुछ हुआ है, रिपोर्ट बताइए। सड़क पर किसान आंदोलन। संसद में आंदोलन की गूंज। ये तानाशाही नहीं चलेगा। पूरा हाउस बहस करना चाहते हैं, अब 3 लोग आके इसको डिस्टर्ब करें। कल बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में किसान आंदोलन का शोर रहा। श्री संजय सिंह, श्री सुशील कुमार गुप्ता, श्री एनडी गुप्ता, all of these 3 members are named. Please withdraw from the house. आधा घंटा ही सदन चला कि हंगामे और नारेबाजी की वजह से सभापति को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। The house is adjourned to meet at 9:40. जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब भी हालात ज्यादा नहीं बदले। This is nothing but one-upmanship. I'm sorry to say this. आम आदमी पार्टी के 3 सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता की नारेबाजी से सदन की कार्यवाही लगभग ठप हो गई। सभापति ने तीनों सांसदों का नाम लेकर उन्हें बार बार सदन छोड़ने के लिए कहा। श्री संजय सिंह, श्री सुशील कुमार गुप्ता, श्री एनडी गुप्ता, all of these 3 members are named. Please withdraw from the house. सभापति के बार बार कहने पर भी आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद नहीं माने, जिसके बाद सभापति को मार्शल की मदद लेनी पड़ी। Please marshals, help them to leave the house. सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और अपनी मांग के समर्थन में इतिहास के पन्नों को भी पलटा। इस बहाने वो राकेश टिकैत और उनके पिता का जिक्र करना भी नहीं भूले। अक्टूबर 1988 में कांग्रेस पार्टी एक रैली करना चाहती थी बोट क्लब में। उन दिनों बोट क्लब में पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत, और कई दिनों से टिकैत जी का यूपी में ही आंदोलन चल रहा था। लेकिन पेपरों में जब आया कि हमारी कांग्रेस की रैली हो रही है बोट क्लब में, हम देखते हैं कि एक दिन पहले
टिकायत जी 50,000 लोगों के साथ बिस्तरे और खाट और हुक्के और अनाज लेके बोट क्लब में बैठे। हमने कहा किसानों के साथ लड़ाई नहीं करनी, हम अपना वेन्यू हटा देते। नतीजा उसका हुआ कि 2 दिन के बाद टिकायत जी ने, 3 दिन के बाद टिकायत जी ने खुद विड्रॉ करके वो चले गए। गुलाम नबी आजाद जिस वक्त सदन में अपनी बात रख रहे थे, प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद थे, लेकिन इसके बाद सरकार की ओर से इसका जवाब आया। बीजेपी सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने एक एक कर कृषि कानूनों के फायदे गिनाने शुरू किए। आबादी हमारी 18% है, भूमि हमारे पास 2.4% है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में उनकी नेतृत्व में सरकार ने कदम उठाए हैं, उससे ये बिल्कुल संभव है कि कृषि की आय भी बढ़ेगी और ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज भी राज्यसभा में चर्चा जारी रहेगी। ऐसे में एक बार फिर किसान आंदोलन पर सदन में हंगामे के आसार तेज हैं। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर हम आपके लिए खास तौर पर लेके आए। पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई ये खबर है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर शिवसेना केंद्र सरकार को घेरने जा रही है। शुक्रवार यानी परसों सुबह 11 बजे से शिवसेना ने महाराष्ट्र में तेल की महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। मुंबई में अभी पेट्रोल 92 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि शिवसेना का कहना है कि केंद्र की नीतियों की वजह से तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे आम आदमी की हालत बेहाल है। और अब शिवसेना ने फैसला किया है कि पेट्रोल डीजल की को लेकर वो सरकार को, केंद्र सरकार को घेरना शुरू करेगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यूपी के रामपुर जा रही प्रियंका गांधी के काफिले की 4 से 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो गाड़ियां आपस में टकरा गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता जैनेंद्र कुमार के पास चलते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की हैं जब प्रियंका गांधी अपने घर से रवाना हुई थी, तो गाड़ी के भीतर की तस्वीरें थी। काफिले आपस में टकराया जब विंड स्क्रीन पर कचरा आया और कचरे को हटाने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। और हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार इस वक्त मौके से मौजूद है। जैनेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल विकास जी, प्रियंका गांधी के काफिले को हम फॉलो कर रहे हैं और अब से तकरीबन ये 20 से 25 मिनट पहले की घटना है जब काफिला मुरादाबाद से आगे निकल रहा था। उस वक्त बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की जो गाड़ी है उनके वाइपर में पानी जो है वो ख़त्म हो गया था, तो वाइपर चल नहीं रहा था। इसी वजह से और विंडशील्ड पर काफ़ी कचरा हो गया था। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो प्रियंका गांधी की गाड़ी के पीछे जो कुछ गाड़ियाँ चल रही थी, जो उसी स्पीड में चल रही थी, तेजी से चल रही थी, उनमें आपस में टक्कर हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं पहुंची है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और इसकी वजह से काफिला जो है वो रुका भी नहीं। तकरीबन मुश्किल से 1 मिनट के लिए काफिला रुका। ड्राइवर ने विंडशील्ड में वाइपर में पानी डाला और एक बार फिर ये काफिला जो है वो रवाना हो गया। लेकिन रामपुर जा रही प्रियंका गांधी के काफिले से बड़ी खबर ये ज़रूर है कि मामूली एक्सीडेंट जो है वो हुआ और 3-4 गाड़ियाँ जो प्रियंका गांधी की गाड़ी के पीछे चल रही थी, काफिले में चल रही थी, वो आपस में टकरा गई। जी विकास जी, बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र। आप लगातार नजर बनाए रखें क्योंकि आप सुबह से 6:30 बजे जब ये काफिला दिल्ली से कूच हुआ था यूपी के रामपुर की तरफ, आप उस गाड़ी को चेस कर रहे हैं और जिस तरह की जानकारी आपने इससे पहले अभी दी थी, हापुड़ काफी पहले क्रॉस कर चुका था ये काफिला, तो बहुत उम्मीद है कि करीब 1.5 घंटे के बाद रामपुर ये काफिला पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के रामपुर जा रही हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में रामपुर के रहने वाले किसान नवरीत की मौत हुई थी। अब प्रियंका गांधी नवरीत के परिवार से मिलने रामपुर पहुंच जाएंगी अगले 1-1.5 घंटे में। कांग्रेस इस पूरे मामले में सियासी सवाल उठा रही है। प्रियंका के साथ रामपुर जा रहे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू का कहना है कि किसान नवरीत की मौत गोली लगने से हुई, मामले की जांच होनी चाहिए, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इससे पहले ही पुष्टि कर चुकी है कि मौत दुर्घटना से हुई है। इसीलिए बार बार एबीपी न्यूज सुबह से सवाल उठा रहा है कि क्या अजय कुमार लल्लू का यह कहना पार्टी की लाइन है। साथ मौजूद हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू। अजय जी, आज जो है उस किसान के घर जा रहे हैं, क्या रणनीति के तहत या क्या क्यों जा? देखिए, श्री नवनीत जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, किसान थे जो कनाडा से चलकर ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने आए थे, किसानों के आंदोलन को बल देने आए थे। जैसा कि एक गंभीर सवाल है कि पुलिस की गोली के शिकार हुए, जो जांच का विषय है,
और उन्होंने शहादत दे दी आंदोलन में। जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद गोली लगने से, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, माहौल को खराब इससे होगा? नहीं, बड़ा स्पष्ट है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है और पुलिस की गोली के शिकार हैं घर वालों और परिवार वालों का भी आरोप है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ है कि एक्सीडेंट से उनकी जो है डेथ। अभी देखिए मैंने क्या कहा कि घर वालों का आरोप है और एक गंभीर सवाल भी है। बीच में अभी तक जो है किसान आंदोलन से राजनीतिक दल दूरी बनाए हुए थे, किसान खुद कह रहे थे कि दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान सभी राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं। तो क्या अब किसान आंदोलन में राजनीतिक दल सड़कों पर भी उनके साथ में, संसद में तो दिख रहे हैं? 3 कृषि कानून का विरोध सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुरू किया था, संसद में किया, सड़कों पर किया, आंदोलन में किया और पूरी तरह शांतिमय आंदोलन करने वाले किसानों के साथ हम खड़े हैं। तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को हमने आपको सुनाया कि क्या कह रहे हैं, लेकिन वो जो दुर्घटना की बात हम आपको बता रहे थे, जनेंद्र जो जानकारी दे रहे थे, देखिए कुछ ऐसे विंडशील्ड पर जो कचरा जमा हुआ था उसको हटाने के चक्कर में अचानक से प्रियंका गांधी के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उनके पीछे क्योंकि कार्यकर्ताओं का काफिला था तो एक दूसरे से गाड़ियां टकराते हुए आगे बढ़ी। राहत की बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ है इस पूरे काफिले में। प्रियंका गांधी वाड्रा भी सुरक्षित हैं और काफिला एक बार फिर कूच कर चुका है रामपुर की तरफ और करीब 11:30 या 11 बजे के आसपास पूरा काफिला प्रियंका गांधी वाड्रा सहित रामपुर पहुंच जाएगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।